गुजराती गांव में आवारा कुत्ती को भी अगर हलवा खिलाते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे जन्म देती है, उस गुजरात को फ्री में देने की बात करते हो। हम फ्री में कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो मेरिट वाले हैं। 370 जब धारा हटाई गई पूरी कांग्रेस खिलाफ थी, लेकिन हार्दिक ने अपने ट्विटर पे लिखा था भारत एक है, संविधान एक होना चाहिए, कश्मीर का अलग जो फैसला लिया गया बिल्कुल सही फैसला है। इस बार भी बड़ा फैसला होगा, वो होगा कांग्रेस का सफाया। हमारे साथ हार्दिक पटेल, विरमगाम से आप फाइट कर रहे हैं। 22 इयर्स में आपने स्टार्ट किया था पास, उसके बाद कांग्रेस में आए और अब बीजेपी के साथ फाइट कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आपने पास शुरू किया था उसका उद्देश्य पूरा हो गया? वो तो पूरा हो ही गया, क्योंकि 10% रिजर्वेशन इस देश में लागू हुआ है, जो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और उसका फ़ायदा एक समाज को नहीं बल्कि बहुत सारे समाजों को मिला। जब राज्यसभा और लोकसभा से 10% रिजर्वेशन लागू हुआ, उसी दिन हमारा आंदोलन पूर्ण हो गया था। और आपके नॉलेज के लिए, हमारे आंदोलन के कारण हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में बिना आरक्षित वर्ग के लिए निगम और आयोग नहीं है, सिर्फ गुजरात में है। अच्छा। 1000 करोड़ रुपए की युवा स्वावलंबन योजना गुजरात में बनी हुई है। ये इसलिए बनी हुई है क्योंकि आज कई सारे नौजवानों को उसका फ़ायदा और लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से आंदोलन पूर्ण हो चुका है, और आंदोलन पूर्ण हुआ है उसके बाद मैंने राजनीतिक फैसला लिया है। आप जिस सीट से फाइट कर रहे हैं उसमें सिटिंग कांग्रेस कैंडिडेट्स स्ट्रॉन्ग कंसिडर किए जाते हैं। आपकी बीजेपी में भी रीसेंट एंट्री हुई और आपको जिनके जगह पर मिला है उनके सपोर्टर्स, और क्या पूरी बीजेपी की मशीनरी आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है? किसमें क्या दिक्कत है? आप पार्टी में आए हैं तो क्या आपको सेफ सीट दे दे? पार्टी को मदद करने के लिए जहां पर सिटिंग कांग्रेस का एमएलए उसके सामने लड़कर ये सीट में जब जीतूंगा 8 तारीख को, तो स्वाभाविक है कि पार्टी को एक सीट का और फायदा होगा। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक पदाधिकारी, हर एक कार्यकर्ता और हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरी ईमानदारी से हमें मदद करता है। शायद आप अगले एक तहसील में थे जहाँ पर केंद्रीय मंत्री थे मेरे साथ जी, तो पार्टी योगी आदित्यनाथ जी आए थे मेरे रोड शो के लिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए थे। तो पार्टी पूरी तरह से इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि ये चुनाव किसी सामान्य चुनाव के तहत हम नहीं देखते। ये आने वाले 25 साल का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। किसका भविष्य? गुजरात का, गुजरात की जनता का। जो गुजरात आज पूरे भारत का मॉडल बना हुआ है, वो गुजरात अब पूरे विश्व का एक मॉडल बने। पूरे विश्व में आज गुजराती एक अलग पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उस पहचान को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे निश्चित रूप से ये भरोसा है कि आने वाले दिनों में गुजरात का जब 8 तारीख को परिणाम आएगा, 100% 150 सीटों के साथ सरकार बनेगी। 150 काफ़ी बड़ा नंबर आपने दिया है। ये 27 ईयर्स से बीजेपी है, कुछ कहेंगे कि इसमें एंटी इनकम्बेंसी भी है। अब आप लोगों के पास जा रहे हैं, अगर नेक्स्ट आप 25 इयर्स का विजन बताते, उस नेक्स्ट 25 इयर्स के विजन के बारे में बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं उस 25 साल में। नरेंद्र भाई मोदी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमको गुजरात को जिस तरीके से गढ़ना था, बनाना था, उस तरीके से हमने बनाया है। अब गुजरात के हर एक व्यक्ति तक, जो गांव में रहता है, जो पिछड़ा समुदाय से आता है, कोई पिछड़े गांवों से आता है, उन तक उस विकास को पहुंचाना है जो आने वाले 20 साल का भारत और गुजरात तय होगा। आज आप देखिए, एक गांव से दूसरे गांव से जोड़ने वाले रास्ते अच्छे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जोड़ने वाले रास्ते अच्छे हैं, बड़ी कॉलेज स्कूल अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी आदिवासी गांव में आप जाएंगे तो वहाँ पहाड़ी इलाका है, तो उस पहाड़ी इलाके में जो काम करना है वो फ्यूचर का प्लान है। जो कॉलेज और स्कूल शहरों तक पहुँची, जिले तक पहुँची, उसको बड़े छोटे लेवल तक पहुँचाना है, वो आने वाले 20 साल का भविष्य है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, चाहे बिजनेस हो या एजुकेशन हो या हेल्थ हो, उस मामले में पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी साहब ने बड़े कड़े रुख के साथ काम किया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आने वाले 20 सालों के लिए करनी है। तो ये फ्यूचर है आने वाले भारत का, आने वाले गुजरात का। और वो फ्यूचर कौन है? तो नौजवान है। तो उस नौजवानों के लिए काम करना, इसलिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सिडीज को कैसे कंसिडर करते हैं? हमारे गुजरात में किसी गांव में फीमेल डॉग जब बच्चे को जन्म देता है
तो हमारे गांव में उसको हलवा खिलाते हैं। गांव वाले नहीं जानते वो कौन सा फीमेल डॉग है, आवारा है कुत्ता, वो कुतिया, फिर भी खिलाते। क्यों? क्योंकि हम लोगों की मदद करने में मानते हैं। गुजराती गांव में आवारा कुत्ती को भी अगर हलवा खिलाते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे जन्म देती है, उस गुजरात को फ्री में देने की बात करते हो। हम फ्री में कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो मेरिट वाले हैं। एक ज़माना हुआ करता था कि शाम को भोजन के टाइम लाइट नहीं हुआ करती थी। आज पूरे गुजरात में लाइट है, बिजली है, और हम गुजराती दूसरे राज्यों को बिजली बेचते हैं। हमें कहाँ फ्री में ज़रूरत है, मेरिट की ज़रूरत है। और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के नौजवानों को मेरिट दिया है। मेरिट के दम पे यहाँ का नौजवान सफलता प्राप्त कर रहा है। चुनावी माहौल आते हैं, चुनाव में लोग सुनते भी है, लेकिन जब ईवीएम पे जाते हैं तो वो कमल का फूल इसलिए देखते हैं क्योंकि कमल के फूल के कारण गुजरात में सलामती, शांति और समृद्धि आई है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर करके चलना कितना सही है? नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन इस गुजरात के जो स्ट्रक्चर को तैयार किया है वो एक मेहनती, इस गुजरात की मिट्टी से निकला हुआ व्यक्ति भी है। स्वाभाविक है कि जब गुजरात का चुनाव आता है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की बात होगी। इसलिए होगी क्योंकि उन्होंने इस गुजरात को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां निभाई है। तो क्यों ना हम कहें कि ये नरेंद्र भाई मोदी साहब ने गुजरात को बनाया है। आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो सपना है गुजरात को लेकर, उस गुजरात को बनाना है, तो चुनाव में तो बात होगी। हमारे पास नेता है इसलिए हम बात करते हैं, कांग्रेस के पास नेता नहीं है इसलिए वो अपने नेताओं की बात नहीं कर सकते। कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो अपने बलबूते पर फाइट कर रहे हैं। दोनों पार्टीज के बीच में का मेजर डिफरेंस आप अगर बताइएगा तो क्या लगता है? किसी भी पार्टी को किसी भी राज्य के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस लगातार गुजरातियों के खिलाफ रही है। जब देखो तब गुजरात की अस्मिता और गौरव पर गाली देती रही है, गुजरात के व्यापारियों को गाली देती है। गुजरात में कुछ डेवलपमेंट की बात आती है तब उस डेवलपमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाती है। धार्मिक भावनाओं की बात आती है तब भी कांग्रेस का रुख अलग रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति पर उस हिसाब से आरोप प्रत्यारोप नहीं किए, चाहे विपक्ष में भी बीजेपी रही हो तब भी नहीं। हमने अपनी भूमिका किसी भी राज्य के गौरव को बढ़ाने में आगे बढ़ाई है, लेकिन किसी को कम करने में नहीं। कांग्रेस में यही तो डिफरेंस है कि किसी भी राज्य को बदनाम कैसे कर दिया जाए, बस अपने सत्ता लालच के लिए किसी को भी बदनाम कर दो, किसी को भी दुखी कर दो, किसी को भी अपमान कर दो। पहले नरेंद्र भाई मोदी को इसी कांग्रेस के एक नेता ने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, गुजरात के लोगों ने फेंक दिया कांग्रेस को। इस चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा रावण शब्द का इस्तेमाल। तो हर चुनाव में एक चीज़ ऐसी आती है जो गुजरात अपनी अस्मिता और गौरव को मजबूत करते हैं। तो लास्ट टाइम नीच शब्द का उपयोग किया था कांग्रेस के नेताओं ने, गुजरात की जनता ने कांग्रेस को फेंक दिया। इस बार रावण शब्द का इस्तेमाल किया है। नरेंद्र भाई मोदी ने राम मंदिर बनाया है। नरेंद्र भाई मोदी ने पावागढ़ में काली माँ के मंदिर पर 400 साल के बाद ध्वजारोहण किया है। जो आदमी धार्मिकता को महत्व देता है उसको नुकसान करने के लिए कांग्रेस जो काम करती है उसके खिलाफ जनता अपना फैसला सुनाएंगे। तो इस बार भी बड़ा फैसला होगा, वो होगा कांग्रेस का सफाया। हार्दिक, आप पहले जो था आप अयोध्या, राम मंदिर और इन विषयों पर कम बात करते थे। पहले आप एक मेरा इंटरव्यू देखना चाहिए आपको कि जब मैं कांग्रेस में था तो राम मंदिर का फैसला लिया गया तो रामापंथी परिवार से आता हूँ इसलिए 21,000 रुपये का डोनेशन मैंने भेजा था। और मेरे घर पे राम भगवान की 4 फीट की प्रतिमा है जिस पर हर दिन फूल चढ़ते पूजा होती है। पहले भी राम मंदिर की बात होती थी। और 370 जब धारा हटाई गई पूरी कांग्रेस खिलाफ थी, लेकिन हार्दिक ने अपने ट्विटर पे लिखा था भारत एक है, संविधान एक होना चाहिए, कश्मीर का अलग जो फैसला लिया गया बिल्कुल सही फैसला है। आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस को कोई एक रिलीजियस आइडेंटिटी को सपोर्ट करना चाहिए? यस, आई एम हिंदू, तो मैं हिंदू को सपोर्ट पहले करूंगा, मानवता को भी सपोर्ट करूंगा। मैं किसी को मारने काटने की बात नहीं कभी करूंगा, लेकिन मैं जिस धर्म से आता हूँ तो स्वाभाविक है कि मेरा धर्म मुझे कहता है कि मुझे गर्व होना चाहिए, लेकिन मैं मानवता को भी महत्व देता हूँ। मैं मानवता को महत्वपूर्ण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं गाड़ी लेके जाऊँगा और मान लीजिए कि बीच में कोई बिल्ली आ जाएगी और गाड़ी से टकरा जाएगी तो हम 2 दिन तक सो नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमने पाप कर दिया। तो अगर किसी जानवर भी अगर हमारी गाड़ी से टकरा जाता है तो पाप लगता है। तो हम किसी इंसान को मार नहीं सकते, मानवता को मानते हैं हम, लेकिन हिंदू होने पर गर्व तो बिल्कुल है।
थैंक यू हार्दिक अपना टाइम देने के लिए, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।